आइए आपको बताते हैं एक बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त हमारे पास है। वाराणसी से और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से विवेक त्रिपाठी, सीधा कनेक्ट है उनके पास बताने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण। क्या है आपके पास बहुत दिलचस्प और बड़ी खबर विवेक दर्शकों के लिए? देखिए राजेंद्र, हमारे साथ राजा भैया हैं जो प्रतापगढ़ की राजनीति का शक्ति केंद्र हैं, केंद्र बिंदु हैं और पूरे प्रदेश में अब चूंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन कर दिया है राजा भैया ने, तो पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। राजनीतिक परिदृश्य अगर हम देखें तो विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस उससे ज़्यादा बड़ा दल बन के उभरा है जनसत्ता दल। हम खुद बात करेंगे राजा भैया जी से। राजा भैया, स्वागत है आपका एबीपी का। स्वागत है आपका प्रतापगढ़ में। बहुत बहुत बधाई आपको जीत की। आपका जो कैंडिडेट है वो अगर भाजपा का पूरा वर्चस्व रहा है तो सिर्फ एक प्रत्याशी आपका जीता है, पार्टी की बात करें। जी, आज बहुत ही जनसत्ता दल के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, आप सब लोगों ने देखे। एकमात्र दल जनसत्ता दल ही विजयी हुआ है। बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने ये चुनाव लड़ने का साहस नहीं किया, कुछ दल लड़े, वो कहीं गिनती में नहीं थे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है। अपने सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं को और सभी शुभचिंतकों को आपके माध्यम से पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। राजा भैया, बहुत कम समय हुआ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन हुए और इतने समय में ही विधानसभा चुनाव में अगर कहें तो तीसरे नंबर की पोजीशन आ गई। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद अपना दल। तो ये एमएलसी चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन, तेजी से आगे जा रहा है। सब जनता जनार्दन का स्नेह है। और यहाँ पे एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी से, अन्य दल से कोई गठबंधन नहीं। हम अपने दम पे चुनाव लड़े, जनता जनार्दन के दम पे चुनाव लड़े और जो भी सफलता मिली वो किसी अन्य दल के गठबंधन होने के कारण नहीं मिली, वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण मिली। सारे दल दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही थी, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी चुनाव। लेकिन राजा भैया को प्रतापगढ़ में कोई हिला नहीं पा रहा है। कौन सा जादू है? नहीं, जादू नहीं है, कड़ी मेहनत है। और अक्षय प्रताप जी लगातार 5वीं बार स्थानीय निकाय का चुनाव जीते हैं, बीच में एक बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। सबसे विशेषता ये है, और ये हमारा अपना अनुभव है, यही हम कहते भी हैं सबसे, कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ही रहना होगा, रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को हमेशा जनसुलभ रहना चाहिए। और यही वजह है कि अन्य स्थापित दलों के ऊपर जाकर के प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं ने गोपाल जी का चयन किया, जनसत्ता दल को आशीर्वाद दिया। जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। कुछ नया स्वरूप आएगा क्या देखने को? अब अभी तो देखिए, जो चुनाव हम जीत रहे हैं, प्रयास यही है कि बढ़े हुए दायित्व